strike six. Hasnain, he's come to the party. 5 to win. नजम सेठी ने उड़ा दी भारत की नींदें। नजम सेठी ने दिया भारत को करारा जवाब। सवाल तो यह है कि अगर भारत एशिया कप 2023 खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो क्या पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 खेलने भारत जाएगा या पाकिस्तान करेगा ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का बॉयकॉट। आइए इन सब सवालात के जवाब सुनते हैं नजम सेठी की जुबानी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो एशिया कप की बात हो रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आ गई हैं, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो भारत का स्टांस समझ आता। अब ये जो भारत स्टांस ले रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो इस पर जो आपका ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो यही है कि जी सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं तो फिर हम तो बैक नहीं कर सकते। या सूरत हाल ये है कि हमने तो बड़ा अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया उनको कि अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सारी दुनिया की टीम्स जो हैं वो आ गई हैं, पाकिस्तान उन्होंने खेल लिया। कोई एशिया कप की जो टीम्स हैं सब ने आके यहाँ खेल लिया। तो अब क्या सिक्योरिटी का तो इशू है नहीं। तो अगर कोई और इशू है तो हमें बताया जाए। तो ज़ाहिर है वो वाज़े तौर पे तो नहीं बताते, सिर्फ यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। जब हम उनसे ये कहते हैं कि हमें कोई रिटर्न कोई ख़त दिखा दें या गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टिव दिखा दें या कोई नोटिफिकेशन दिखा दें कि आपको इजाज़त नहीं है, तो कहते हैं नहीं हो तो ऐसी हम इसके ऊपर और बात नहीं करना चाहते, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान। तो अब फिर हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप पाकिस्तान में अभी नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे। तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें भी वही यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, फिर अगर और कोई डैमेज होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मैं तो बड़े क्लियर वाज़े तौर पे उनको कह दिया है। एक मीटिंग नहीं 3-4 मीटिंग्स हुई हैं, फॉर्मल मीटिंग भी हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है। जय शाह साहब की भी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हुई है। तो मैंने तो ये कह दिया कि जी 2 वेन्यूज़ होंगे। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, इंडिया के जो मैचेस हैं वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। न्यूट्रल वेन्यू वो भी हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम होस्ट हैं। आप नहीं हमें कहेंगे फ़लानी जगह पे खेलना, आप कह सकते हैं मगर फ़ैसला हमारा है। और तीसरी बात यह कि इंडिया के मैचेस वहाँ होंगे। अगर आखिर में पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल हो जाता है तो ठीक है, हम कंसीड करने के लिए तैयार हैं, वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि सारे के सारा बोरी बिस्तर उठा के अब फिर आ जाएं और जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो तो आप कहेंगे नहीं आप हमें आपके इंडिया के अंदर आके खेलना है। तो ये इसलिए हमें ये बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मैं तो अपनी पोजीशन वाज़े कर आया हूँ। वहाँ सारे लोगों का एक ही मौक़िफ़ था कि किसी तरीके के साथ एक ही जगह पे हो जाए। मगर जब मैंने ये बात कही उनसे तो फिर उनका एक ही मौक़िफ़ था कि ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए, तो फिर हमें कोई सलूशन ढूंढनी चाहिए। तो वो सलूशन हमने ये प्रपोज़ की है। अब उसके ऊपर वो थोड़ी बहुत अभी भी लेन देन हो रही है उसके ऊपर, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें फ़ैसला करके दें ताकि हम फिर आगे बात बढ़ाएं। नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे, खेलना है तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे कि कहाँ खेलें। तीसरे मुल्क का इंतखाब करते हैं तो फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट होंगी, वीज़े का खर्चा होगा, होटलिंग के अखराजात अलग हो जाएंगे, तो इसमें से पैसे कम हो जाएंगे। तो क्या ये काबिल कबूल होगा? देखिए बात बड़ी सीधी सी है। ये सारी चीज़ें हमने वर्कआउट कर ली। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता मगर इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास पैसे हैं और उनका फ़र्ज़ है कि ये जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो पूरा करें। अगर नहीं होगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस कम से कम 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं अगर दोनों फाइनल में आ जाए। तो 80% रेवेन्यू जो है वो तो इंडिया पाकिस्तान से आती है। तो क्या अगर 100 रुपये लगने हैं एक वेन्यू पे खेलने में और 2 वेन्यू में खेलने में 120 रुपये लगने हैं, वो बेहतर है कि 120 रुपये लगा के और ये दोनों जगह पे खेल लिया जाए। और या ये कि फिर हम पाकिस्तान खेले ही ना तो फिर हमारे बगैर के एशिया कप क्या होगा। तो वहाँ जो 100 रुपये बनने से वहाँ 20 रुपये बनेंगे, 80 रुपये तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के आते हैं। तो हमने तो बड़े सारी होमवर्क किया हुआ है। जब मैं वहाँ गया था तो उन्होंने कहा जी कि कैसे होगा, तो शेड्यूल नहीं बनेगा, टाइम बहुत थोड़ा है। ये हम सब कुछ तैयार करके गए थे। हमने जाके वहाँ शेड्यूल भी प्रेजेंट करनी, ये मैचेस यहाँ होंगे, ये मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। लॉजिस्टिक्स के अरेंजमेंट्स जो हैं वो आप फिक्र ना करें, हमने वर्कआउट कर लिए। हमने तो हर डिटेल वर्कआउट किया है। अब सिर्फ मुंतज़र है कि जी आप फैसला करें। हम अगर आपने 2 वेन्यूज़ में कराना है तो ग्रीन लाइट दें, नहीं कराना तो हमारी तरफ से रेड लाइट है कि हम नहीं खेलें। तो हमने इसको भी मुस्तरद कर दिया। हमने कहा नहीं, इसी दफ़ा फ़ैसला होगा। क्यों? मेरे लिए ये बहुत अहम है कि अब फैसला हो। आगे आ रहा है वर्ल्ड कप, यहाँ फैसला होगा उसका असर पड़ेगा उसके ऊपर। अगर यहाँ एक हाइब्रिड मॉडल इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये कामयाबी के साथ हम ये कर सकते हैं तो फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी एक हाइब्रिड मॉडल बन सकता है। अभी वहाँ बात नहीं गई मगर मेरे ज़हन में तो ये है कि अगर हम यहाँ कामयाब हो जाते हैं एक हाइब्रिड मॉडल तो फिर हम आईसीसी को वर्ल्ड कप के लिए भी यही प्रपोज़ करें। तो क्या पाकिस्तान कोई बहुत सख्त स्टांस लेने के लिए तैयार है? क्योंकि जो रेवेन्यू एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, आईसीसी का है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए 2 इशूज़ हैं, आपने सही पहचाना। एक इशू ये है कि
फाइनेंसेस। अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। $3 मिलियन आजकल ₹1.25 अरब रुपया बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली। तो $1 अरब रुपये का लॉस है हमें वहाँ। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते या बॉयकॉट करते हैं क्योंकि वो कहते हैं नहीं इंडिया में खेले या ना खेले, तो वहाँ फिर हमारे आईसीसी के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अहम है। तो इश्यूज़ तो बनेंगे। जहाँ तक फाइनेंसेस का मसला है, मेरा अपना मौक़िफ़ ज़ाती तौर पे वो ये है कि अब वक्त आ गया है। एक वक्त था कि हम बड़े डिपेंडेंट थे, आईसीसी के 4 पैसे आते थे तो पीसीबी चलता था, तो इसलिए हर बात माननी पड़ती। अब सूरत हाल ये है कि पीएसएल ने हमें अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। जितने पैसे आईसीसी से आते हैं उतने पैसे हमें पीएसएल से भी मिल जाते हैं। हमने फैसला ये किया है कि अगर $2-3 मिलियन लॉस भी होता है, मगर हमारी ऑनर और हमारी जो सियासी मौक़िफ़ है और आवाम की जो ख्वाहिश है अगर उसको पूरा करना है, क्योंकि आवाम की ख्वाहिश तो ये है कि अगर वो यहाँ आते तो हम भी नहीं जाएंगे। ये तो मुझे पता है कि ये आवाम यही चाहेगी कि आप खड़े हो जाएं। आवाम ये नहीं चाहेगी कि जी तुम फिर लम्बे पै जाओ। इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसमें $1 अरब रुपया क्या है। तो मेरा तो यही फैसला है कि अगर इंडिया न्यूट्रल वेन्यू हमें नहीं मिलता और वो इंसिस्ट करते हैं तो हम एशिया कप तो नहीं खेलेंगे। फिर आगे देखा जाएगा वर्ल्ड कप की जब बारी आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एशिया कप के अंदर गवर्नमेंट का कोई ख़ास रोल नहीं है।